नमस्ते भाइयों। अभी मैं आप लोगों को पठानी ड्रेस का टॉप मीन्स कुर्ता ड्राइंग करके बताता हूँ। बॉटम तो मैंने किया, शलवार तो अभी टॉप करके दिखाता हूँ। कमीज उसका मेज़रमेंट है, ये देखिए 38 लेंथ है और 9 इंच शोल्डर है, साथ में आस्तीन 33 इंच है, चेस्ट जो है तो 38 इंच है, कमर जो है तो पेट के पास 34 इंच है, सीट 40 इंच है, कॉलर 16 इंच है और कफ जो है तो 9.5 इंच है। 2 साइड पॉकेट रहेगा। थोड़ा लोग बैंड कलर लगाते, थोड़ा लोग शर्ट कलर लगाते, वैसा जो कस्टमर को मर्जी में आया वो लगा लेते। बॉटम में राउंड है। मैं अभी ये ड्राइंग करके दिखाता हूँ, आप लोगों को देख लीजिए। ठीक है भाई, नमस्ते। ये देख लिए भैया, इसका लंबाई जो है तो 38 इंच है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 1 इंच बढ़ा के नीचे ऊपर सिलाई जाता ना, 39 इंच लगाता हूँ, 39 इंचेस। ठीक है भाई, ये नीचे बॉटम का मार्क ये है। ये हो गया बॉटम का मार्क। अभी मैं 39 इंचेस, 38 लेंथ है, 39 इंच पे ये लेंथ का मार्क कायम करूँगा। ओके, ये हो गया। ठीक है भाई, मैं अच्छा एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई लोग, मालूम नहीं कितना समझ में आ रहा है। अभी ये 38 लेंथ है और चेस्ट भी 38 है और 38 चेस्ट है। अभी इसका हार्मोन कितना उतारेंगे, मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा कंफर्ट लॉन्ग कुर्ता है इसलिए इसको मैं 9 इंच डीप उतारता हूँ। ठीक है, 1/4 से आधा इंच कम करके। कभी कभी क्या करना पड़ता है, लेंथ के ऊपर से भी हार्मोन का ध्यान देना पड़ता है। और वैसा शोल्डर भी इनका 9 इंच है तो इसलिए 9 इंच ही उतारा मैंने। 9 इंच शोल्डर का सिलाई के साथ में क्या करूँगा, 9.5 इंच पे मार्क डालूँगा, लेकिन मैं 9.5 पे नहीं डालूँगा और 1/4 इंच कम डालूँगा। मैंने इससे पहला भी कुर्ता
ये भी काटा था, मैंने बताया आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे पट्टी एक्स्ट्रा बनता, कितना जितना अभी मैं रखा 5 सूत एक्स्ट्रा बनता, इसलिए हम 5 इंच कम कर लेते शोल्डर को। समझे भाई? ये देखो 5 इंच मैं पहले ही कम कर दिया। क्यों? इधर ऐसा पट्टी आता, ऐसा पट्टी आए तो ये पट्टी, ये कितना है? टेप 1.25 इंच है। ये देखिए बराबर 1.25 इंच चौड़ा है। तो ये एक सूत ऊपर लगाए तो अभी जितना टेबल है इसके जितना ज़्यादा आएगा, समझे? इसीलिए हम इसको 5 इंच शोल्डर कम करते हैं। अभी तक 38 का 16वां भाग कितना होता? 2.5 इंच में 1 पॉइंट कम है। ये कंधी उतारे और ये 38 से मैं इधर से पकड़ के करूँगा 38, इसको काउंट करूँगा। ये डोकलम शीट है ना वाइट, इससे काउंट करूँगा। और ये 38, क्योंकि इतना बढ़ेगा ना। इसके बाद मैं इसको 2.25 इंच 1 पॉइंट यहाँ पे, 2.5 इंच 1 पॉइंट यहाँ पे मार्क करूँगा। ये बस हो जाता, ज़्यादा नहीं चाहिए। ये देखो 2.25 1.38 है। इधर से 2.5 इंच 1 पॉइंट दोनों मिला के मैक्सिमम होता है। कारीगर को मिनिमम इसको काटना पड़ता। सॉरी, मैं कितना लगा? ठीक है, 9.25 लगा है। 10 इंच डालने का 9.25 डाल, क्योंकि 5 इंच मैंने कम किया ना। नहीं तो क्या होता, आप लोग देख लेना, यहाँ पे सलवट आता यहाँ से यहाँ तक। इसीलिए हम लोग जोधपुरी या स्लीवलेस बंडी काटे तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग निकाल देते। उसका वजह वही है, समझ रहे भाइयों? मैं अच्छा बोल रहा हूँ, हर बार रिपीटेडली बोल रहा हूँ सब चीज़ें। एक टाइम बोल के आप परसों बोले बोल के चुप नहीं रह रहा हूँ। एवरी टाइम मैं आप लोगों को एक एक चीज़ 4 टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी इसको कमर का कितना 7 इंच नीचे मैं कमर का लाइन लगाता हूँ और एक 8 इंच नीचे सीट का लाइन करता हूँ। ओके, ये हो गया इसका। अभी इसको लूजिंग कितना डालना? 38 है। 2 इंच डाले तो ज़्यादा होता, 2.25 इंच लूजिंग डालता हूँ। 9.5, 10.5, 11.5, तो 11.25 इंच का लूजिंग डालता हूँ। ठीक है भाई, ये देखो कितना डाला? 38 है चेस्ट, ये 38 है। ये देखिए ये 38 है। ठीक है, यहाँ से मैंने 2.25 इंच डाला, मैक्सिमम हो जाता इधर पट्टी का। और एक आधा इंच रहता ना, तो 2.25 इंच लूज हो गया वैसा गिने तो। और ओवरलैप तो नहीं होता। और इधर कितना डालेंगे? 38 है। 38 है तो इधर हम 1.5 इंच लूज डालेंगे। ये देखिए 1.5 इंच लूज डाल रहा हूँ। ये 40 है। 40 है तो मैं क्या करता हूँ, इधर 2.25 इंच लूज डालता हूँ।
क्यों भाइयों, 2.25 इंच, 11.5, 40 सीट है, 1.5 इंच डालूँगा, बाद में शेप में देख लेंगे। ये देखो, ये हो गया 2.25, 1.5 इंच और 1.5 इंच। अभी आस्ते आस्ते यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाएगा, नहीं तो हाथ से लेना पड़ेगा। थोड़ा शेप दिखना, यहाँ पे थोड़ा मैंने 5 इंच लूज ज़्यादा दिया, समझे भाइयों। एक्चुअली यहाँ 1 इंच 1.25 इंच भी दिए तो चलता, मैं 2.25 इंच दिया। क्यों दिया उसका रीज़न मैं बताता हूँ, अभी बोलता हूँ। ठहरो, ये हो गया ना, मैं 1.5 इंच लूँ। अब इसका पॉकेट किधर से आएगा, यहाँ से आएगा भैया। मैं तो नापता नहीं, हमेशा अंदाज़े से डालता हूँ। ये देखिए इधर गए तो यहाँ से मेरे को अंदाज़ा ही परफेक्ट आता है। ये देखिए मेरा हिसाब से ये बराबर है। इतना नीचे 6.25 इंच 5 के 6 के बीच में आता, और उसका मुंह कितना रहेगा, 6 इंच। बोलो तो हम एक 5 इंच ज़्यादा रखे तो इधर ऐसे सिलाई मारते में, इधर ऐसे सिलाई मारते में ये 6 इंच ओपन बराबर आएगा। ओके, ये 6 इंच या कितना डाला मैं, ये 38 का 1/3/4 लूजिंग डाला, ठीक है। ये 34 का 1.5 लूजिंग डाला, ये 40 का भी मैंने 1.5 डाला। इस हिसाब से यहाँ ज़्यादा होता, लेकिन मैंने क्यों डाला मालूम है, ये पॉकेट है, ये तैली यहाँ से यहाँ तक आता, कहाँ तक आता, इधर तक आता। कम से कम 6 इंच का तैली तो लगाते ना हम लोग। ये देखिए, ये तैली 6 इंच का चौड़ा भी लगाते हैं। इस तरीके से अपन तैली लगाते हैं, ठीक है भाइयों। ऐसा तैली लगा के ऐसा घुमा लेते हैं। ये हो गया पॉकेट का। अभी भाई लोग पॉकेट मांगते हैं, इसलिए अपन लोग लगाते हैं, इसलिए इसमें कुछ तो भी डालना। अभी देखिए मैं इसमें दर्सी डाला, इसमें थोड़ा पेपर्स है। अभी ये पहनने के टाइम में पैजामा में कोई पॉकेट रहता, किसी में नहीं रहता, कोई पसंद करता नहीं करता, लेकिन शर्ट को तो 2 पॉकेट रहेगा तो उन्होंने कुछ तो भी डालेगा। अगर मैं इधर कम लूजिंग देगा, इधर पकड़ लेगा सीट के ऊपर, ऐसा उभार के पकड़ लेगा कपड़े को, उसको कमीज़ को या कुर्ता को ऐसा पकड़ लेगा। इसलिए मैं इधर थोड़ा कंफर्टेबल के लिए कितना डाला, 1.5 इंच लूजिंग डाला। ये देखिए 11.5, एक सूत कम, थोड़ा शेप इधर आया, लेकिन 1.5 इंच लूजिंग डाला मैंने। 1.5 इंच समझिए इसको, इसलिए मैंने, नहीं तो इधर 1 इंच डाले तो भी चल जाता, 1.25 इंच 1 इंच, लेकिन पॉकेट है ना, पॉकेट में कुछ तो भी लगाएगा, इसलिए मैंने ये लगाया। अभी इसका ओपन किधर से आएगा, इधर से आएगा। ये देखिए मैं सभी थोड़ा अंदाज़ से डालता हूँ, मुझे करते करते पॉकेट का तैली थोड़ा तो दिखेगा 1 आध इंच, कोई वांदा नहीं।
ये देखिए, ये 5 इंच आएगा। ये कितना आया मैं बोलता हूँ। ये इधर सिलाई गया तो ये 5.25 ऊपर बंद आया। ये 6 इंच आया, 6.25 डाला, सूत सूत भर इधर ऐसा जाता टाकी बांधने में। फिर ये 5.25 इंच ये आया। ठीक है भाई, ये 5.25 आया, मुँह 6 इंच आया, ये 5.25 आया। अभी इसका राउंड बड़ा हुआ राउंड करना। ये देखिए भाई, मैं तो नापा नहीं कितना है, यहाँ से सीधा ही आता, फ्लेयर नहीं आता। होना तो थोड़ा 1 इंच फ्लेयर करेंगे, ये आ रहा ही नहीं अपना नज़र से, ये बराबर ही है। फिर भी थोड़ा करता हूँ क्योंकि मैं करते करते बहुत टाइम हो गया। मैं ज़्यादा नज़र से ही करता हूँ, माप तोल नहीं करता हूँ। ये देखिए, इसको भी जैसा शर्ट को उठाते ना, इसको इधर रख के, ये देखिए ये उठाया मैंने, समझे? इधर बराबर, यहाँ से ये बराबर रहेगा, बाकी यहाँ से उठा के ये फुल राउंड देना है। अच्छा खूबसूरत दिखने का जैसा, राउंड को मारना नहीं। ये देखिए, ये भर के आना राउंड। इधर भी एक हवा भर बाहर लेता हूँ। राउंड बोले तो ऐसा ही रहना। ये हो गया, ये राउंड बराबर हो गया, अंदर का नहीं, ये बाहर का है। ये देखे भाई, और ये लॉन्ग कुर्ता है, 38 इंच है। यहाँ से मैं 9.5 इंच, वैसा मैं ये आला उतारने के बाद 1/4 का सीट का डालूंगा। ये 9.5 इंच यहाँ पे इसका मोगा बनेगा, ये डाउन में। और इसमें भी थोड़ा लोग क्या करते, या प्लीट होना बोलते, जिसको प्लीट होना बोलते उसको अपन 1.5 इंच बढ़ाना, यहाँ से पूरा 1.5 इंच बाहर। जैसे अपन शर्ट को फैशन के लिए बढ़ाते, वैसा बढ़ा के कपड़ा रखना 1.5 इंच। फिर उसको अपन इसी में मोगा बनाना, ऐसा ये पूरा यहाँ तक ऐसा रहता है, जैसा अपना शर्ट को रहता है ना। कमीज मालूम है हम लोग को, आप लोग को? मैं बना के, मैं बचपन में गांव में बहुत बनाया कमीसा। हम ऐसे, और हाफ शर्ट बोलते हैं, हाफ ओपन, यहाँ तक ही ओपन रहता है, जैसे इसके जैसा। कमीज को भी यहाँ तक ही ओपन, वो भी मैं एक दिन दिखाऊंगा आप लोगों को। ये हो गया फ्रंट। ठीक है भाई, अभी मैं इसका बैक दिखाता हूँ। इसका मैं अभी बैक, इतना ही पार्ट, बाकी सब नीचे सेम रहता, कुछ चेंजेस नहीं रहता। यहाँ से इधर ही चेंजेस रहता, इधर कुछ नहीं रहता। अभी ये फ्रंट हो गया, इसका ओपनिंग भी ये देखिए, इतना सूत भर निकाल के 1 इंच एक सूत का या 1.25 इंच का पट्टी बनेगा, 1 1/4 का पट्टी बनेगा।
सामने, ये यहाँ तक ये हो गया। अभी मेरे को बैक ड्राइंग करना है। ये देखिए, ये करीब करीब 1 इंच या ये देखिए 1 इंच या 1 इंच 1 पॉइंट कम रहता। 1 इंच 1 पॉइंट कम है। हमेशा बैक ज़्यादा बड़ा नहीं रखना। बैक लंबा रहे तो शर्ट डलता बैक में शर्ट का बैक अगर डल गया, फ्रंट ऊपर उठ जाता। ये देखिए, इसको मैं इतना डाउन कर रहा हूँ। अभी ये लंबा ड्रेस है, ये कुर्ता का जैसा, कुर्ता नहीं एक्चुअली, ये पठानी कुर्ता बोलते हैं। पठानी कुर्ता नहीं, ये कमीज है। अभी इसको क्या होना, 2 प्लीट होना। अभी इसका शोल्डर कितना है, 9 इंच है। 9, ये तो बैक समझिए। अभी मैं ये चाक से कर रहा हूँ, बैक है। 9 इंच शोल्डर है तो 9.5 रखा, और 1.5 इंच इसका, 1.5 सवा इंच में इसका प्लीट के लिए रखता हूँ। सवा इंच भी नहीं, सवा इंच तो होना, 1 इंच रखता हूँ। 1 इंच इसका प्लेट के लिए रखता हूँ। ये देखिए भाई, इसका बैक ये नहीं, अभी ये है, ये बैक है। मैंने प्लीट के लिए 1 इंच ज़्यादा रखा, वैसा 1.5 इंच रखते। लेकिन किसको रखना 1.5 इंच, जिसको इधर पट्टी रहता ना, यहाँ से फोल्डिंग आता, ऐसा फोल्ड होके पट्टी आता, उसको बराबर 1.5 इंच रखना। मैं ये देखिए 2 ड्राइंग करता हूँ। ये एक प्लीट वाले का, ये देखिए, ये प्लीट वाले का। ये प्लीट वाले का ड्राइंग है। और जिसका प्लीट नहीं रहेगा उसको तो जैसा अपन लोग शर्ट को डालते हैं ना, वैसा ही 9 इंच का 9.5 डाल के इधर ऐसा बैक डालना। और ये फिर यही मिलता, ये यही मिलता। प्लीट है तो यहाँ से थोड़ा बढ़ के जाता। ये है पठानी ड्रेस का फ्रंट और बैक। देखिए भाई, अगर प्लेट डालता है तो 5 इंच छोड़ के बैक में, यहाँ से 5 इंच छोड़ के 1 इंच पे ऐसा जाके ऐसा प्लीट डालना, ऐसा डालना। ठीक है, ये हो गया फ्रंट एंड बैक। अभी मैं आप लोगों को आस्तीन का ड्राइंग करके दिखाता हूँ, देख लीजिए। मैं इसको इधर से आस्तीन का
ड्राइंग करके दिखाता हूँ आपको। ये देख लीजिए, ये फोल्ड किया मैंने और मैं आस्तीन का मार्किंग करता हूँ। अब ये कितना था, चेस्ट 38 चेस्ट है। 38 का स्केल कितना होता, 19। ओके, 19 का 1/4 कितना होता, 4.25। ये देखिए, स्केल का 1/4 4.5, ये उतार है, ये आस्तीन का उतार है। ओके, अभी इसको हम लोग एक तरीके से 2 इंच का ही लूज डाला, क्योंकि इधर पट्टी के लिए आधा इंच छोड़ दिया, इधर एक्स्ट्रा पट्टी आता, लेकिन यहाँ से अपन 2 इंच का 1.25 इंच लूज डाला, लेकिन कर्व बढ़ गया तो कितना डालना, 9.5 को 1/4 इंच कम डालना। 9.5 1/4 आता, 9.25 इंच का ये आस्तीन का ये क्रॉस में लूजन डालना। हमको ऐसा डालना आइडिया नहीं है, ये 8.25 आ रहा है, मालूम नहीं आप लोग कैसा डालते। मैं हमेशा ये उतार भी एक स्केल से कर लेता हूँ, और ये भी ऐसा 9.5 से 1/4 इंच का कम करके 9.25 पे करता हूँ। भाई लोग थोड़ा टेप बोलने से मैं भी थोड़ा ज़्यादा करके टेप से ही कर रहा हूँ। अभी इसका आस्तीन का गाला, ये देखिए, स्केल का 1/8 हिस्सा, अभी 1/4 इधर करे, 1/8 इधर करके ये डाल दिया, फिर इधर भी स्केल का 1/4 इधर करके ये 18, ये देखिए, ये 19, ये आ गया। ठीक है, ये 19 ये डाल दिया, इसको हम लोग ऐसा मिलाएंगे। ये देख रहे भाई, ये है आस्तीन, इसको थोड़ा यहाँ से भर के लेना, थोड़ा अपना नज़र से भी देखना कैसा स्केल या माप से बाद में सबके बाद अपना नज़र भी कुछ है, अपना नज़र भी से भी खूबसूरत लगना, ये नहीं काली टेप से इतना लगा बोले तो मक्की पे मक्की मारा जैसा हो जाता। ऐसा नहीं होना। ये हो गया फ्रंट का मारक, ये हो गया बैक का। ठीक है भाई, अभी क्या करना, शोल्डर कितना है, 9 इंच है, तो इसको भी मैं मुंडे पे सिलाई लगाऊंगा, इसलिए आस्तीन में 1.25 इंच मार्जिन छोड़ूंगा। ये देखो, यहाँ से मैं गिनता हूँ, 1.5 इंच कप, 33, 1.5 इंच बोले तो 31 इंच, ये देखिए 31। ठीक है,
ये लंबाई। अभी इसका कफ कितना है? 9.5 बाई 2.5 इंच, 2.5। मैं इसको क्या करता हूँ, 9.5 बोला तो 4.5, 4.6 इंच मैं इसका लूजिंग रखता हूँ, रख के और थोड़ा 1 सूत ज़्यादा ही रखता हूँ, कम नहीं रखता हूँ, कई को मैं बोलता हूँ। ये हो गया आस्तीन का शेप। और इसको लंबा आइटम है, इसलिए ज़्यादा स्लिम आस्तीन करे तो वो कुछ अजीब सा दिखता, इसलिए ज़्यादा शेप नहीं निकालना, 1-1.5 सूत निकालना, क्योंकि ये पीस बड़ा लंबा है ना, तो हम लोग इसको शर्ट के जैसा नैरो करेगा तो ये पतला पतला दिखेगा। ये लंबा लंबा शर्ट में पतला पतला आस्तीन अच्छा नहीं लगेगा, उसको ही बोलते हैं नज़र का हिसाब किताब। सब माप ख़त्म होने के बाद नज़र का माप एक रहता, यही अपना नज़र का, ये काट दिया मैंने, ये है। अभी ऐसा चीज़ है, ये सामने अगर छोड़े तो 1.5 इंच अगर एक्स्ट्रा, वो मैं बाद में ड्राइंग करता हूँ। ये तो यहाँ प्लीट आता था, नहीं छोड़ा, प्लेन फ्रंट आता, वो शर्ट भी बड़े लंबा लंबा दिखता है। उसको क्या करना, ये देखिए मैं बोलते आ रहा हूँ, इसको स्लैंट मैं ऑलरेडी कर लिया, आप लोग देखा होगा, इसको स्लैंट कर दिया, ये बराबर ही आता है ऐसा करे तो। ये देखिए, ये देखिए उल्टा, ये ज़्यादा ही है, ये हो गया। अभी मैं क्या बोलता हूँ, ये सिलाई छोड़ के उसको, ये सेंटर है, कितना 3.25 इंच पे सेंटर आता। तो क्या करना भाइयों, ये इधर से इधर एक प्लीट डालना, नीचे नहीं डालना, फिर इतना छोड़ के इधर एक प्लीट डालना। ये क्या है बोल तो, ऐसा जब क्रीज आता है ना, इधर प्लीट आएगा तो शानदार दिखता। इधर दोनों भी प्लीट ऊपर ही डालना, समझे? ऐसा डालना, थोड़ा आगे पीछे डालने के टाइम, ये सेंटर है, कफ का सेंटर आता है, ये सेंटर में तोड़े तो कफ का सेंटर ऐसे आता, और एक ऐसा, ये ऐसा प्लीट डालना, तो क्या होता, ये इधर अच्छा शानदार दिखता। ये स्पेशली इसके लिए, ये पठानी कुर्ता के लिए 2 प्लीट डालना। अगर दूसरा शर्ट को वगैरह डालना है तो एक नीचे एक ऊपर डालिए, 2 प्लीट डालना है। तो आजकल तो नीचे कोई भी नहीं डाल रहा, क्यों? इधर सिलाई आ रहा, सिलाई के पास प्लीट डालना बराबर नहीं है, इसलिए प्लीट कोई भी नीचे नहीं डाल रहा है। 1 आन दो, 2 आन दो, ऊपर ही डालता। स्पेशली इसको ऊपर 2 प्लीट डालना, यहाँ पे ऐसा क्रीज आता ना, क्रीज के बाद यहाँ पे 2 प्लीट डालना, तो शानदार दिखता। ये हो गया आस्तीन। अभी बचा क्या, शोल्डर। शोल्डर में उसके ऊपर ही मैं ड्राइंग करके देता हूँ। ये देखिए, वो आस्तीन हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये इधर मैं शोल्डर ड्राइंग करता हूँ। ये शोल्डर का, इसी को लेके मैं 5 इंच चौड़ा
शोल्डर ड्राइंग करूँगा। ये है, ये देखिए, ये शोल्डर का पार्ट है। मैंने इसको कितना चौड़ा, 3.25 इंच चौड़ा। ये देखिए इधर है, इतना 1/3 करे तो इधर ज़्यादा कपड़ा छोड़ते ना, इसके लिए 3.25 इंच चौड़ा मैंने, 2.5 इंच एक पॉइंट। लेकिन इसको मैं ज़्यादा छोड़ूंगा, इतना सूत कम 3 इंच छोड़ूंगा। इसको इधर बढ़ता ना, देखिए यहाँ से 5 इंच शोल्डर का विड्थ, ये देख लीजिए, और ये स्ट्रेट है। ओके, ये 9.5 इंच। इसको मैं यहाँ से गिनूंगा, 9.5 इंच शोल्डर, कितना डालूंगा, 3.5 इंच। ये हो गया 3.5। और इधर कितना डीप करूँगा, ये 2 इंच डीप करूँगा। ओके, ये देखिए, ये शोल्डर हो गया। इसका कंटिन्यू डाल के दिखा रहा हूँ। अभी इधर मैंने बैक को 5 इंच डाउन किया, इधर भी मैं 5 इंच ये शोल्डर को डाउन करूँगा। देख रहे भाइयों, ये पॉइंट से मैं इसको भी ये 5 इंच डाउन कर दिया। अब क्या हो गया, इधर थोड़ा आदमी का बैक में यहाँ पे थोड़ा उठ के रहता हड्डी, उसको ये ऊपर कवर करेंगे। उसके बाद डाउन होता शोल्डर, ये ऐसा है तो देखिए, ये ऊपर इसको डाउन कर लेंगे। अभी दूसरा बात क्या है, अब ये कितना है, यहाँ से 7 इंच आ रहा, अपने को ये कितना होना, 7 इंच में 1.5 पॉइंट ज़्यादा ही होना। जो होना, थोड़ा यहाँ पे नम देते ना हल्का सा, और ये क्रॉस भी इसको ऐसा मिला है तो ये देखिए, ये है क्रॉस। ठीक है, ये कहाँ आ रहा है, ये इधर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो अपने क्या करना, इसको यहाँ इधर ही रख के ये ऐसा, ये है, ये शोल्डर हो गया। ठीक है भाई, ये हो गए शोल्डर। अभी मैं इसका आर्मोल नापता हूँ, बाद में उसको नापता हूँ। पहले आर्मोल नापेंगे। तो देखिए, यहाँ से ये 8 इंच आ रहा सिलाई जाके, तो ये 8 इंच इधर रखता हूँ। यहाँ से समझेंगे, ये है, ये कितना, 16 इंच समझिए, 16 इंच। और इसको इधर इतना सिलाई जाएगा, इधर इतना सिलाई जाएगा, तो कितना आया, 16, 17, 18.25 इंच आया। अपना चेस्ट कितना है, 38, 38 का आधा 19 आने का, ये कितना आया, 18 क्वार्टर। बोल तो मैं अक्सर बोलते रहता हूँ ना, आर्मोल हमेशा चेस्ट में आधा से आधा 1 इंच कम रहना। चेस्ट में आधा कितना, 19 इंच होता, वो 19 से आधा इंच से लेके 1 इंच तक कम रहना। तो आस्तीन यहाँ पे, आस्तीन ये इधर में नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, कंफर्ट रहता। नहीं तो आस्तीन का
बगल में लूज लटकते रहेगा। आदमी हाथ उठाएगा तो भी क्या होगा, ये 16 इंच कॉलर, 16 बाई 8 इंच, क्या होगा वो हाथ हाथ के साथ शर्ट भी उठ जाएगा। समझे भाइयों? ये पॉकेट 2 इंच 1 पॉइंट इधर इतना बढ़ेगा ना, बढ़े तो 8 इंच ये इधर आ जाएगा। ये 5 इंच, ये 5, ये 5, ये 2.5, ये हो जाएगा। ये हो गया पॉकेट। ठीक है भाइयों, अभी बची क्या, ये कलर वो कफ का मैं हरमोल 18.5 18 समझो, 18.5 समझो। अभी मेरे क्या मापना है, आस्तीन का लूजिंग मापना। मैंने यहाँ से होल करके डाला, तो कितना है ये देखिए। ये ऐसा घूम के आने में हरमोल बढ़ जाता। कितना आया, करीब करीब 10 इंच आया। ये एक सूत भर कमा था, ये उभर के है ना। ये देखिए 9.25 आया। 10 और 9.25 कितना है, 9.19 आया। और वो हरमोल कितना आया, 18.5 आया। तो डिफरेंस कितना आया, 1.5 इंच आया। 1.5 इंच कहाँ से जाएगा, 1.5 इंच यहाँ से यहाँ तक, ये भी यहाँ से यहाँ तक। ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर तक आएगा। ये कैसा क्यों आएगा, ये ऐसा पलट के अपन इस्त्री मार मशीन मारते हैं ना, सिलाई ऊपर का सिलाई नहीं मारना तो थोड़ा कम है तो भी चलेगा। ऐसा ऊपर का अपन ये मारने का टाइम में ये देखिए टाइट पकड़ता, बाद में पूरा ये आस्तीन में रिंकल आता। वो रिंकल नहीं आना बोले तो यहाँ से यहाँ तक इसको आस्तीन को नम दे के बॉडी को खींचना नहीं, बराबर ऐसा पकड़ के ऐसा घुमाते हुए इसको नम देते हुए, ऐसा नम बोले तो नम नहीं, ऐसा हल्का सा दे के यहाँ तक चढ़ाना, ये भी यहाँ तक चढ़ाना। उसमें 1 इंच 1.25 इंच कब जाता नम, तब क्या होता, ऐसा सिलाई मारने का टाइम शानदार सिलाई आता। समझे? नहीं तो आप लोग देख लेना, अक्सर 100 में 75% शर्टों में यहाँ पे फ्रंट में नम दिखता आप लोगों को। आप लोग ऑब्जर्व करना, देख लेना। कुछ बोले तो क्या बोलते, हार्मोन बड़ा हो गया, मैं क्या करना, अब यूनो भी क्या करना। इसलिए एक चीज़ आप लोग बराबर ध्यान रखना, आस्तीन को 1-1.5 इंच लूजिंग ज़्यादा रख के यहाँ पे नम देने के लिए आप लोग आपका कारीगरों को समझाना। और 1-2 टाइम उन लोग को समझाया तो समझ जाते, क्योंकि ये ऊपर का सिलाई मारने का टाइम उन लोग को भी तकलीफ होता। बराबर दोनों आस्तीन और फ्रंट दोनों बराबर चढ़ाएंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई मारने का टाइम उनको भी सोचना पड़ता, ये नम आ रहा है क्या करना, नम आ रहा है क्या करना बोल के उधर इधर खींचतान करके ऊपर का सिलाई लगाता। लेकिन 1-2 टाइम में उन्होंने यहाँ से यहाँ तक नम दे के आस्तीन चढ़ाएगा तो उनको समझ में आ जाएगा ये बराबर है। ऊपर का सिलाई मारने का टाइम मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं हो रहा बोल के उन्होंने ऐसा चढ़ाना शुरू करेगा। ये देख लेना भाइयों, अभी हो गया इसका
पठानी कुर्ता, इसको बोलते पठानी कुर्ता। इसमें और एक टाइप भी आता, उसको मैं दूसरा आदत में चेंज करके बताऊंगा। ठीक है भाइयों, ये इसको अच्छा वीडियो देख के समझ जाना और हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग लाइक कर देना भाई, अपना दोस्त यारों को भी भेज देना। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।